जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। पनवेल महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले का एक क्षेत्र है जो गाधी नदी के किनारे पर स्थित है। पनवेल को कोंकण के प्रादेशिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पनवेल शहर के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय तारा दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म सन 1952 में रायगढ़ महाराष्ट्र के एक व्यापारिक परिवार में हुआ। बचपन से आप सृजनात्मक एवं कला प्रेमी रहे। आप एक रस, स्थिरचित्त, अचल अड़ोल एवं योगयुक्त आत्मा हैं। सन 1972 में मुंबई सायन से दादी ब्रजेंद्रा जी के द्वारा आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। सृष्टि चक्र एवं विश्व परिवर्तन के इस ज्ञान ने आपको बहुत प्रेरित किया। सन 1974 में आप पहली बार माउंट आबू मुख्यालय में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाकर अलौकिक ऊर्जा से भरपूर हुए। सन 1975 से नासिक, उल्लासनगर, औरंगाबाद, मुंबई आदि स्थानों पर सेवा देते हुए वर्तमान समय पनवेल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। समाज में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने धर्म सम्मेलन, महिला सशक्तिकरण, भारत युवा पदयात्रा, ग्राम विकास अभियान, विश्व शांति यज्ञ, संपूर्ण स्वास्थ्य आध्यात्मिक मेला इत्यादि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 3 सेवा केंद्र, 8 गीता पाठशालाओं में 6 टीचर बहनों के साथ 500 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान योग से भरपूर हो रहे हैं। पढ़ाई मेरी चलते हुए
डीएड का कॉलेज करते करते ही बड़े लौकिक भाई को ये ज्ञान मिला, किशोर भाई को। वो जैसे ज्ञान में आए, घर में हमको सुनाने लगे तो हमको भी अच्छा लगा। और 1 मास के अंदर हम सारे परिवार ईश्वरीय ज्ञान में आए और सायंस सेवा केंद्र पर रेगुलर जाने लगे। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ये हमें संकल्प आया कि जीवन बनानी तो ऐसी जीवन बनानी है, इसलिए पढ़ाई की हमें रुचि नहीं रही। लेकिन ब्रजेंद्रा दादी का ये संकल्प था कि पढ़ाई पूरी करके हमें सेवा में लगना है। तो जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई तो ब्रजेंद्रा दादी ने मुझे सर्वप्रथम पनवेल में 1 मास के लिए भेजा और तब से लेकर मैं यहाँ ही सेवा के अंदर हूँ। साथ साथ बीच बीच में ब्रजेंद्रा दादी ने हमको नासिक, उल्लासनगर या का और जगह भी सेवा के लिए भेजा गया, परंतु रहती यही थी। कभी साइन में भी हम जाकर अभी सेवा करते हैं। और दादियों के द्वारा जो हमें प्रेरणा मिली कि ब्रजेंद्रा दादी, ज़्यादा करके उनको सच्चाई और सफाई बहुत अच्छी लगती थी, तो उनके संग में रहने से ये सच्चाई का गुण हमारे में आया। क्योंकि जब भी हम दादियों के पास जाते थे तो उनको जब अपनी दिल की बातें, जो भी हमको जो पुरुषार्थ में विघ्न आते, वो हम बताते थे तो बहुत हमको हल्कापन महसूस होता था। इसलिए पूरी शक्तियाँ उनके द्वारा हमें मिलती थी। दादियों के साथ रहने से जो अपनेपन की भाषणा, कि दादी के द्वारा जो माँ की भाषणा हमें आती थी, भले हमने साकार बाबा को नहीं देखा, लेकिन ब्रजेंद्रा दादी की पालना से हमें यह महसूस कमी नहीं लगी कि हमने साकार बाबा को नहीं देखा। क्योंकि उन्होंने पालना ऐसी की जो हमारा ज्ञान और योग का फाउंडेशन उन्होंने पक्का कराया। और हमेशा उन्हों के द्वारा हमें यह महसूस आती थी कि हम उनकी बच्चियाँ हैं और ये हमारे माता पिता हैं। और जब भी हम उनसे मिलने जाते थे तो एक दिन में हमारी दिल पूरी नहीं होती थी कि जाकर हम दादियों के साथ 3-4 दिन रहे और फिर दिल को संतुष्ट करके फिर सेवा के लिए यहाँ आते थे। जैसे हम बाबा से मिलने 74 में गए तो उसके पहले ही मैं सेवा केंद्र पर आई हुई थी। जैसे सेवा केंद्र पर आने के बाद 1 मास में ही मुझे मधुबन बाबा से मिलने के लिए जाने का मौका मिला। तो जब मधुबन में पहले बारी हिस्ट्री हॉल में बाबा से मिल रहे थे तो बाबा ने कहा, कन्या है, ये कहा। साथ साथ राजयोग शिविर भी वहाँ चल रहे थे। तो मुझे ये महसूस था ही कि हमें जीवन बनानी है तो ऐसी बनानी है, खुद भी अपने जीवन के अंदर ज्ञान को धारण करना है और हमें सेवा में अच्छी रीति आगे बढ़ना है। तो वहाँ पर मधुबन में जब भी हम जाते थे, प्रकाश मणि दादी के द्वारा भी बहुत हमें अच्छी पालना मिलती थी। और ये महसूस होता था कि हमारी पालना करने वाले सच्चे सच्चे माता पिता ये दादियाँ ही हैं। और इसीलिए और भी हमारे में शक्ति भरती थी। बाबा से सर्वप्रथम हम जो मिले 74 हिस्ट्री हॉल में, उसके बाद मेडिटेशन हॉल में भी बाबा से मिले, ओम शांति भवन में भी बाबा से मिले। तो उस समय बाबा ने कहा था कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत अच्छा तुमको चांस मिला था। क्योंकि ब्रजेंद्रा दादी अचानक मुझे अपने साथ बाबा से मिलने लेके गई। तो बाबा ने कहा, बहुत तुम्हारा भाग्य है। जब ओम शांति भवन में बाबा से मिली तो टोली देते समय बाबा ने मुझे यही वरदान दिया, याद और सेवा के द्वारा बैलेंस प्राप्त करते हो। तो उससे हमें ये विशेष अटेंशन रहता कि जो भी हम कर्म करें, सेवा करें, परंतु याद में रहकर करें, जिससे हमें दुआएं मिलती रहेगी। तो इसी प्रकार हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ता गया। जब सेवा में हम आगे बढ़ते गए तो कई प्रकार के अभियान जो भी बॉम्बे से निकलते थे, तो विशेष उस अभियान में जाने का भी हमें चांस मिलता था। शुरू में
हमें बोलने की इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन बाबा से मिलने के बाद हमें ये हिम्मत ऐसे आई औरों के आगे बोलने की, जिससे अंदर का डर हमारा निकल गया और निर्भयता की शक्ति आई। तो भले सामने कितने भी लोग बैठे हो, लेकिन अभी डर नहीं लगता। परंतु इसके पहले स्कूल में भी हम किसी को प्रश्न का जवाब देने की भी हमें हिम्मत नहीं थी, इतना संकोच था। लेकिन बाबा के ज्ञान और योग के आधार पर ऐसे जीवन को आगे बढ़ाने की हमारे में हिम्मत आई और सेवा करने के लिए और भी निर्भयता आई। तो सेवा करते करते ये हमें रहता था कि सभी आत्माओं को बाबा का संदेश मिले और वह भी अपना जीवन बनाए। तो इसलिए यह अलौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते सेवा करते करते हमें यह रहता था कि और आत्माओं का कल्याण कैसे हो, कैसे सेवा को हम आगे बढ़ाए। और शुरू में जब हम सेवा में लगे तो जहाँ भी प्रदर्शनी होती थी तो एक भी प्रदर्शनी हम नहीं छोड़ते थे। माना प्रदर्शनी समझाने की विशेष हमें रुचि रहती थी। साथ साथ सेवा केंद्र पर कोर्स कराना, नई कोई पॉइंट मिले तो वह क्लासेस में सुनाने का ज़्यादा अटेंशन रहता था, क्योंकि हम 2 ही बहनें रहती थी और बड़ी बहन जब सायन में जाती थी तो मुझे ही क्लास का चांस मिल जाता था। तो इसलिए नई पॉइंट्स जो मेरे पास नोट रहती थी वो क्लास में हम सुनाती थी, जिस कारण औरों का भी पुरुषार्थ आगे बढ़ते रहे। और ऐसे सेवा करते करते बीच में पनवेल सेवा केंद्र के द्वारा हमने ग्राम विकास की विंग की तरफ से ग्राम विकास अभियान निकाला था, मोटरसाइकिल यात्रा। तो वह भी बहुत हमें उस यात्रा के अंदर रायगढ़ जिले के पेण, पनवेल, पेण, अलीबाग, रोहा सब गांवों की सेवा हमने 15 दिन में की। और उसके अंदर व्यसन मुक्ति के बारे में समझाते थे, वैल्यूज के बारे में समझाते थे और ईश्वर का परिचय भी उनको देते थे, ईश्वरीय संदेश भी उनको देते थे। कई ऐसे पनवेल में भी कार्यक्रम रहे और ये सारे कार्यक्रम हम बड़ों के संतोष दीदी के अंडर रहने से, बड़ों के आज्ञा के अंदर रहने से, श्रीमत के अनुसार करने से किसी भी सेवा में हमको कभी चिंता नहीं रखती थी या टेंशन नहीं लगता था, परंतु सहज रीति सेवा आगे बढ़ती थी और सेवा में हम बहुत हल्के रहते थे। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल, ये हमारा कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। कितनी भोली है निराली माँ तेरी सूरत, सबसे अनोखी तेरी अदा है और तेरी मूरत। तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तेरा प्यार है न्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। ब्रजेंद्र दादी के साथ रहने से कि हमारे अंदर उसकी पालना के द्वारा सच्चाई और सफाई का गुण आया कि अपने मन को सदैव हल्का रखना है और बुद्धि को क्लियर रखने की
वह आदत पड़ गई, जिस कारण पुरुषार्थ में हम सदा आगे बढ़ते रहे और उनकी पालना माता पिता के समान मिली थी। जानकी दादी से भी मिलते हैं तो इतना नज़दीक का अनुभव होता है। भले अभी बीमार होने के कारण इतना नहीं है, लेकिन जब भी जाते हैं दादी के सामने तो बहुत दादी की जो प्यार भरी दृष्टि हमें मिलती है वो बहुत हमें शक्तिशाली बनाती है। और प्रकाशमणि दादी के द्वारा भी, मनमोहिनी दीदी के द्वारा भी हमें बहुत पालना मिली। मनमोहिनी दीदी भी ऐसी शिक्षाएं देती थी जीवन को बनाने की, वो बुद्धि के अंदर जैसे कि एकदम टच हो जाती थी और ये रहता था कि बड़ी दीदी जो कर रही वो हमारे कल्याण के लिए है और उन बातों को हमें जीवन में जरूर धारण करना है। प्रकाशमणि दादी जब भी हम अकाउंट्स के लिए या भट्टियों में जाते थे तो दादी या हमें जरूर पिकनिक पर ले जाते थे। तो इसीलिए दादियों के साथ रहना, उनके साथ भट्टी करना, योग कराना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अपनेपन की भाषणा, परिवार की भाषणा हमें आती थी। क्योंकि दादी हमेशा यह कहती थी कि ये जो बहनें हैं वो मेरी सखियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। तो बहुत नज़दीकता का ये अनुभव होता था और जिस कारण हमारा ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत रहता था। ज्ञान में चलते चलते विशेष धारणा ज्ञान की ये हमारे में आई कि ड्रामा जो है वो फिक्स है और ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में होने के कारण किसी प्रकार का व्यर्थ चिंतन नहीं चलता था और स्थिति हमारी निश्चिंत रहती थी। इसलिए किसी बात की फिक्रात नहीं होती थी, क्योंकि जो हो रहा है ड्रामा हो रहा है। ड्रामा के अंदर हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी से भी रीस नहीं होती थी, न किसी से हमें नफरत आती, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। मेरा भाग्य कोई छीन नहीं सकता है, तो मेरा भाग्य मेरे साथ है। इसलिए और कोई भी आगे बढ़ता हो तो कभी भी उनके प्रति मेरे मन के अंदर रीस नहीं या ईर्ष्या नहीं आती थी, परंतु उनकी विशेषताओं को हम देखते थे, क्योंकि उनका अपना पार्ट है, मेरा अपना पार्ट है। मेरी सेवा, मेरा भाग्य मेरे साथ है, औरों का भाग्य औरों के साथ है। तो ज्ञान में विशेष इस पॉइंट से हमें बहुत मदद मिली, जिस कारण हम अवस्था को एक रस रख सके। और एक रस अवस्था के कारण माइंड हमेशा हल्का रहता था, तो सेवा में भी सदा हल्के और सर्व के साथ भी हल्के रहते थे। और सबसे मैं बाबा से जब भी योग लगाती थी तो विशेष मेरा ये संकल्प रहता था कि प्यूरिटी की शक्ति बाबा से हमें लेनी है, क्योंकि अंतिम सेवा जो होगी वो प्यूरिटी की धारणा से, पवित्रता से ही होगी। विशेष अभी जो हम बाबा का पाठ देख रहे, भले साकार में बाबा नहीं आ रहे, लेकिन बाबा का सत्य परिचय मिलने से, बाबा को यथार्थ जानने से भगवान हमारा साथी है ये पक्का रहता। जो हम भगवान के बने, कुछ भी हो जाए, लेकिन इन किसी भी बात में हमको संशय नहीं आता कि बाबा हमारा साथी है और बाबा संपन्न बनाकर हमें साथ ले जाएगा। तो विशेष हमारा ये अटेंशन रहता योग के अंदर कि अपने जो विकर्म हैं उसको हम भस्म करें, आत्मा को प्योर बनाए और बाबा के द्वारा जो प्यार की किरणें हम जीवन में धारण करें। क्योंकि बाबा जो सर्व संबंधों की स्याकरीन है, अगर उससे हम सर्व संबंध का सुख और प्रेम प्राप्त करते हैं तो हमारी बुद्धि कहाँ भी भटक नहीं सकती, जा नहीं सकती। तो विशेष हमारा अटेंशन रहता है कि विशेष योग में अपने विकर्मों को वशम करें, सर्वगुण संपन्न बने, क्योंकि अभी समय को सफल करने का यह लक्ष्य रहता है। इसलिए न व्यर्थ में जाना है, न किसी के पाठ को देखना है,
लेकिन अपने पार्ट को हमें ठीक करना है, ये विशेष ध्यान रहता है। वर्तमान समय बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे ये दुख अभी बढ़ता जा रहा है, दुख के पहाड़ आने वाले, तो विशेष योग के समय ये हम अटेंशन रखते कि बाप दादा के साथ ऊपर में बैठकर अनेक आत्माओं को हमें शांति, स्नेह और शक्तियों की किरणें देना है और उन आत्माओं का कल्याण करना है। कई कई जगह पर हम ऐसे सकाश देते हैं कि वो आत्माएं बाबा के बने और ये सेवा बढ़े। तो हर एक के प्रति ये रहम आता कि आज भक्ति में हर आत्मा भगवान को ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं। तो हमें ये संकल्प रहता है कि वाचा नहीं तो मनसा, हमें हर आत्मा को ये जरूर संदेश देना है कि वह बाबा को जाने, पहचाने और अपना भक्ति का फल प्राप्त करके मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करे, तो वह दुख से छूट सकती है। सभी ब्राह्मण आत्माओं के प्रति यही संकल्प रहता है कि बाबा जो हमें मिला है, तो बाबा से हमारे दिल का सच्चा स्नेह हो, और जितना जितना बाबा से सच्चा स्नेह होगा उतना हम बाबा के नजदीक रहेंगे, और जितना बाबा के नजदीक रहेंगे तो सम्मान हम सहज बन सकते हैं। तो हर ब्राह्मण आत्मा ये कोशिश करे कि हमारा दिल का स्नेह बाबा से रहे और बाप समान बनने का पुरुषार्थ करे। हर बात वो समा के लेती हैं और प्यार से समझाते हैं, उनकी शिकाऊ होते हैं, वो खुद भी करते रहते हैं, हर बात सीखते रहते हैं। तो मैंने उनसे ये गुण लिया कि हर बात देखकर सीखने के, करने के, इसलिए मुझे एक हिम्मत आई और साथ रहने के कारण मैं समझती हूँ मेरी अभी बड़ी बहन है, और बड़ी बहन होने के कारण मुझे अभी कोई भी बात का भारीपन नहीं लगता है, मैं हर बात बताती रहते। तो उनका शांति, धीरज, शिकाऊ वृत्ति और प्यार का ये मुझे उनके साथ अनुभव हुआ। इनकी विशेषता है कि किसी भी कर्म को, किसी भी सेवा को आदेश के रूप में न देकर एक सूचना के रूप में देती हैं, जो एक बड़ी विशेषता है। दीदी कितनी भी सेवाएं हो, व्यस्त रहते हुए दीदी शांत और निर्मल रहती हैं। कभी भी इनके चेहरे पे तनाव या किसी भी परेशानी जैसी बातें नहीं दिखते। हर कर्म को बाबा के ज्ञान के अनुसार एक भरोसे से निश्चिंत होकर हर कार्य को सफल करती हैं। दीदी जी शांति, धैर्यता तथा सहनशीलता की पुंज है। वो हम सभी स्टूडेंट्स की पालना बहुत ही रूहानी प्रेम से करते हैं, मानो जैसे दिल से प्रेम की अविरल धारा निरंतर बहती रहती है। वो कभी भी किसी भी स्टूडेंट की कमी व कमजोरी अपने ना तो चित्त पर रखती है और ना ही हमें भी अपने चित्त पर रखने देती है। वो आध्यात्मिकता का प्रकाश पूरे विश्व में बिखेरते हुए अनेक आत्माओं के दिल में परमात्मा ज्ञान का अलग जलाए हुए है। और जो दीदी जी की ये विशेषता है, उनका व्यक्तित्व करिश्माई व्यक्तित्व है। वो ऐसे पारसमणि हैं जिनके सानिध्य में जो भी आते हैं वो सच्चा सोना बन जाते हैं। मैं परमपिता शिव परमात्मा का दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने तारा दीदी जी के पालना में पलने का मुझे परम सौभाग्य दिया। ओम। दीदी हमेशा लाइट और माइट रहते हैं। उनके साथ सेवा करते हुए बहुत हल्केपन की अनुभूति होती है। दीदी जी हमेशा धीरज, शांति, सहनशीलता की मूर्ति है। दीदी ने हमेशा बाबा के महावाक्य की गहराई समझाई है। दीदी ने हमेशा हमें एक बहुत ही अच्छी
बड़ी बहन और एक दोस्त की अनुभूति कराई है। बाबा के साथ एक बल और एक भरोसे रहना सिखाया है। और दीदी ने हमेशा हमें सभी को एक परिवार में जोड़कर रखा है। कि दीदी जी बहुत ही सरल चित्त है, और जैसे बड़ी दादी कहती थी निमित्त, निर्मल और निर्माण, वो क्या होता है ये हमको तारा दीदी के जीवन में देखा। और बहुत ही सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार, खुद भी हल्का रहती है, सबको हल्का रखती है, और सरलता जो उनके जीवन में है वो बहुत ही दिल को छू लेती है। और इतना उनको अनुभव होने के बावजूद भी उन बहुत ही निरहंकारी है। ये बहुत विशेषताएं हैं उनके अंदर, और बहुत सबको प्रेम देती है, प्रेम से बहुत व्यवहार है और प्रेम से ही प्रेम की बरसात करती है, और सबकी विशेषताएं देखकर सबको सेवा में आगे बढ़ाती रहती है। मैं यहाँ पे आती हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, एक शांति महसूस होती है, अच्छा वातावरण है यहाँ, और मैं दीदी से मिलकर बहुत खुश होती हूँ। मुझे उनमें अपनी माँ की कमी मतलब जो यहाँ पे है वो उनमें नज़र आता है। उनसे बहुत प्यार मिलता है मुझे, उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा आपने कमाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा, ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया।